दोस्तों, आज की वीडियो में ड्राइविंग लाइसेंस और इसकी टाइप्स के बारे में बताऊंगा कि ड्राइविंग लाइसेंस कितने किस्म के होते हैं। लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस किसे कहते हैं, एलटीवी लाइसेंस क्या है, प्राइवेट लाइसेंस क्या है, एचटीवी लाइसेंस किसे कहते हैं और आपको कौन सी गाड़ी चलाने के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए होगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करते हैं लर्नर लाइसेंस के बारे में। अगर आपके पास गाड़ी है और आप उसे खुद चलाना चाहते हैं या आपने ड्राइविंग सीखनी है या नई ड्राइविंग सीखी है और ड्राइविंग करना चाहते हैं तो मुतल्लिका अथॉरिटी से पहले आपको इसकी इजाज़त लेनी होती है, जिसे लर्नर परमिट या लर्नर लाइसेंस कहा जाता है, जिसका ड्यूरेशन 6 मंथ या 1 साल का होता है। लर्निंग परमिट के बगैर आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। ये सिर्फ पेपर फॉर्म में होता है, जिसको हासिल करने के लिए आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता। बगैर टेस्ट के भी आपको ये लाइसेंस दिया जाता है। सिर्फ आपको ये करना होगा कि आप किसी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच पर जाएंगे, जहां आपकी फ़ोटो ली जाएगी और आपके आईडी कार्ड का नंबर फॉर्म पर लिया जाएगा और फीस जमा होगी, और ये फॉर्मेलिटी पूरी करते ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाता है। ये ज़रूरी है कि जिनके पास लर्नर लाइसेंस है वो अपनी गाड़ी पर एल लिखें, जो कि अक्सर आपने गाड़ियों पर लिखा देखा होगा, जो कि इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि रोड पर जो कार जा रही है वो लर्नर की है। अब आते हैं प्राइवेट लाइसेंस की तरफ। लाइसेंस की ये किस्म बाइक्स और प्राइवेट कार्स के लिए होती हैं। इस लाइसेंस को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास लर्नर का लाइसेंस हो, तभी आप प्राइवेट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि लर्नर लाइसेंस के बाद प्राइवेट लाइसेंस को अप्लाई करने के दरमियान कम से कम 42 दिन का गैप होता है। इस लाइसेंस को हासिल करने के लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होगा और आपका मेडिकल किया जाता है। इस प्रोसेस से जब आप गुजर जाते हैं तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है, जो कंप्यूटराइज होता है और कार्ड की शक्ल में जारी किया जाता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप बाइक का लाइसेंस बनवाएं या बाइक और कार का कंबाइन लाइसेंस बनवाएं, जिसमें दोनों का ऑप्शन होता है। अब आते हैं एलटीवी लाइसेंस की तरफ, जो कि शॉर्ट फॉर्म है लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल का। इस लाइसेंस का इजरा उस वक्त होता है जब आपको प्राइवेट लाइसेंस इशू हुए 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। एलटीवी लाइसेंस अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका मेडिकल होगा। इसके अलावा आपको ट्रैफिक साइंस की अच्छी तरह मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट में इसके बारे में पूछा जाता है। और इसमें ड्राइविंग टेस्ट होता है, जो कि मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल होता है कि गाड़ी कैसे रिवर्स होती है और उसको पार्क कैसे किया जाता है। एलटीवी लाइसेंस दरअसल मिनी बस, वैगन, मिनी वैगन, छोटे ट्रक्स जैसे शेज़ोर इनको चलाने के लिए जारी किया जाता है। अब आते हैं एचटीवी लाइसेंस की तरफ। जिसके पास एचटीवी लाइसेंस होता है वो एलटीवी व्हीकल भी चला सकता है। एचटीवी लाइसेंस के हसूल के लिए भी टेस्ट देना होता है। अब आते हैं पीएसवी लाइसेंस की तरफ, जो कि शॉर्ट फॉर्म है पब्लिक सर्विस व्हीकल का। इसकी 2 किस्में हैं, एलटीवी पीएसवी और एचटीवी पीएसवी। पीएसवी लाइसेंस पब्लिक सर्विस गाड़ियों के लिए होता है, मसलन टोयोटा हाइएक्स, रिक्शा, टैक्सी, इंटरसिटी बसेस, यानी ये कमर्शियल गाड़ियों के लिए होता है। इसके अलावा आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस पर मेरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।